आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है, यदि किसी द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c के मूलों का योग उनके व्युत्क्रमों के वर्गों का योग के बराबर हो तो a/c, b/a और c/b है। चार विकल्प हैं, बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं माना दिए गए समीकरण के मूल अल्फा व बीटा है, तब हमारे पास द्विघात समीकरण क्या आ जाएगा। तब द्विघात समीकरण हमारे पास होगा x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा x धन अल्फा गुणित बीटा, जहाँ यहाँ पे हम देख सकते हैं अल्फा धन बीटा हमारे मूलों का योगफल है। तो ये हो गया मूलों का योगफल और ये हो गया मूलों का गुणनफल। यहाँ से हम इसे शून्य के बराबर ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमें समीकरण दिया है इसे हम लिख लेते हैं। दिया है हमारे पास ax का वर्ग धन bx धन c। इनके मूलों की बात करें तो मूल जो होते हैं उनका मान रखने पर शून्य प्राप्त होता है, तो बराबर हम शून्य के ले लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, a से इसका भाग देंगे। तो a से भाग देने पर आ जाएगा x का वर्ग b/a गुणित x धन c/a बराबर शून्य। तो यहाँ से हमारे पास आ गया समीकरण पहला, ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से यदि हम इनकी तुलना करें हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा ऋण अल्फा धन बीटा बराबर b/a, चूँकि यहाँ पर दोनों क्या है x के गुणांक दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार अचर राशि क्या है, अल्फा गुणित बीटा है, यहाँ c/a। तो क्या मिल जाएगा, अल्फा गुणित बीटा बराबर c/a। तो यहाँ से अल्फा धन बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ऋण चिन्ह इधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण b/a लिख सकते हैं। तो मूलों का योगफल ऋण b/a, मूलों का गुणनफल c/a आ गया। अब क्या बोला है कि मूलों का योगफल उनके व्युत्क्रमों के वर्गों के योग के बराबर है। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार मूलों का योगफल अर्थात अल्फा धन बीटा उनके वर्गों के योग, व्युत्क्रमों के वर्गों के योगफल बोल रहे हैं। तो व्युत्क्रम का वर्ग क्या हो जाएगा, 1/अल्फा का वर्ग धन 1/बीटा का वर्ग, इसके बराबर है, ऐसा बोला गया है। तो यहाँ से दोस्तों इसे हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा धन बीटा बराबर यहाँ से लघुत्तम समापवर्तक हमारे पास अल्फा का वर्ग बीटा का वर्ग व ऊपर में बीटा का वर्ग धन अल्फा का वर्ग, ये हमारे पास आया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा धन बीटा बराबर यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा का वर्ग धन बीटा का वर्ग। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 अल्फा बीटा हम जोड़ सकते हैं और 2 अल्फा बीटा हम यहाँ पर घटा लेते हैं। बटे में हमारे पास क्या है, अल्फा का वर्ग बीटा का वर्ग, इसे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा पूरे के वर्ग। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा धन बीटा बराबर यहाँ से यह जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक 3 पद, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा धन बीटा पूरे का वर्ग ऋण 2 गुणित अल्फा बीटा बराबर अल्फा बीटा पूरे का वर्ग, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों इस प्रकार हमें प्राप्त हो गए। यहाँ से हम देख सकते हैं क्या बोला है, a/c, b/a और c/b किसके बराबर है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो यहाँ से हम मान रख लेते हैं। तो अल्फा धन बीटा का मान ऋण b/a है और अल्फा गुणित बीटा का मान c/a है। मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण b/a बराबर यहाँ से ऋण b/a पूरे का वर्ग ऋण 2 गुणित c/a हमारे पास आ जाएगा। और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, c/a पूरे का वर्ग। तो यहाँ दोस्तों आगे हल करेंगे, क्या आ जाएगा, ऋण b/a इंटू c का वर्ग बटे a का वर्ग बराबर b का वर्ग बटे a का वर्ग ऋण 2c/a।
यहाँ से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ऋण BC का वर्ग आ गया बटे में 1 की घात 3, यहाँ से 13 गुणा कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, A का वर्ग यहाँ से हमारे पास आएगा। पहले तो लघुत्तम सामर्थक ले लेते हैं, A का वर्ग आ जाएगा तो ये हो गया B का वर्ग, ऋण A से भाग देंगे A आ जाएगा तो 2C हमारे पास आया। दोनों पक्षों से देखिए हर से हमारे पास A वर्ग कट जाएगा और पक्षांतर करने पर ऋण BC का वर्ग बराबर A B का वर्ग ऋण 2C A का वर्ग। तो इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे 2C A का वर्ग बराबर क्या आ रहा है, AB का वर्ग धन BC का वर्ग, ये हमारे पास आ रहा है। और दोस्तों ये यदि हम देखें हमारे जो पद है वो क्या क्या है, A बटे C, B बटे A, C बटे B, तो इन्हें ध्यान में रखना है। लिख लेते हैं A बटे C, B बटे A, C बटे B। तो इस क्रम में हमें पद लेने हैं। अब यहाँ से दोस्तों जो हमें यहाँ पे विकल्प दिए गए समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ये हमें विकल्प दिए गए हैं। तो इनके विकल्प के अनुसार हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या हल आ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इस श्रेणी में इस प्रकार दिए गए हैं, तो समांतर श्रेणी की स्थिति में हमारे पास क्या होता है, यदि हमारे पास समांतर श्रेणी होता तो क्या आता हमारे पास B बटे A बराबर A धन C बटे B बटे 2, तित्तिरिया गुणा कर लेंगे क्या आ जाएगा, 2B बटे A बराबर A बटे C धन C बटे B, और यहाँ से तिर्या गुणा करने पर क्या मिल जाएगा, 2B गुणित ये BC है वो इस पक्ष में आ जाएगा गुणित, यहाँ से हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, AB धन C का वर्ग व A का यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या आ गया, 2B वर्ग C बराबर A वर्ग B धन C वर्ग A। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास यह जो समीकरण है और यह समीकरण दोनों अलग अलग समीकरण है, तो यह क्या है, समान नहीं है, तो हमारा समांतर श्रेणी नहीं होगा, समांतर श्रेणी नहीं होगा हमारे पास। आगे देखते हैं, यदि हम बात करें गुणोत्तर श्रेणी का, तो हमारे पास क्या आता है, यह गुणोत्तर श्रेणी होने पर यदि यह गुणोत्तर श्रेणी होता तो क्या होता, हमारे पास B बटे A बराबर करनी में हमारे पास A बटे C गुणित C बटे B, यहाँ से आ कट गया, दोनों पक्ष में वर्ग कर देंगे तो B का वर्ग बराबर A का वर्ग बराबर A बटे B आ गया, यहाँ आ गया B की घात 3 A की घात 3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अतः गुणोत्तर श्रेणी भी हमारे पास नहीं है। दोस्तों यदि हम हरात्मक श्रेणी की बात करें तो यदि हम B बटे A को हरात्मक माध्य माने तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 गुणित A बटे C गुणित B बटे C बटे B व A बटे C धन C बटे B। हल करेंगे तो आ जाएगा B बटे A, यहाँ से हमारे पास C से C कट गया तो हमारे पास आ जाएगा 2A बटे B और बटे में A B धन C का वर्ग बटे BC, यहाँ से B से B भी कट गया हमारे पास, तो क्या आ जाएगा B बटे A 2A गुणित C बटे AB धन C का वर्ग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A B का वर्ग 13 गुणा करने पर धन B C का वर्ग बराबर 2A वर्ग C। तो यहाँ से दोस्तों ये यदि हम देखें दोनों समीकरणों को ध्यान से तो हम देख सकते हैं कि दोनों समीकरण हमारे क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम कहेंगे अतः दी गई श्रेणी हरात्मक श्रेणी में है, ऐसा हम कहेंगे। यहाँ से हम विकल्प कौन सा चुन सकते हैं, विकल्प C। उम्मीद है आप लोग के सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।